गुड इवनिंग स्टूडेंट, स्वागत है आपके हमारे यूट्यूब चैनल वाशनों अकेडमी में। आज का टॉपिक है सेल डिवीजन। इससे पहले मैंने आपको सेल साइकिल के बारे में पढ़ाया था, जो कि ये भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। बिना सेल साइकिल पढ़े हम लोग सेल डिवीजन नहीं समझ सकते, इसलिए मैंने आपको पहले सेल साइकिल समझा दिया। अब हम लोग को पढ़ना है सेल डिवीजन। सेल डिवीजन सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये क्लास 9 और 10 के लिए इंपॉर्टेंट है। सेल डिवीजन पढ़ना बहुत जरूरी है हमारे लिए। अगर आपको इससे पहले सेल डिवीजन समझ नहीं आता था तो इस वीडियो को देखने के बाद आपको सेल डिवीजन पूरा अच्छा समझ में आ जाएगा। चलिए शुरू करते हैं। सेल डिवीजन कोशिका विभाजन यह सजीवों के सबसे महत्वपूर्ण प्रोसेस है सजीवों के लिए। इसमें सजीव जो है हर तरह के सजीव, यूनिसेलुलर, मल्टी सेलुलर, सब तरह के सजीव जो है इसमें इस सेल डिवीजन करते हैं। तो सेल डिवीजन पढ़ने से पहले हम समझेंगे सेल डिवीजन किसे कहते हैं। सेल डिवीजन एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें कोशिकाओं की संख्या बढ़ती है और मात्र कोशिका जो है पूर्ति कोशिका का निर्माण करती है, यानी कि मदर सेल जो है इसमें डॉटर सेल का निर्माण करती है। सेल डिवीजन मुख्य रूप से 3 प्रकार के होते हैं: माइटोसिस सेल डिवीजन या डायरेक्ट सेल डिवीजन, माइटोसिस सेल डिवीजन या मियोटिक सेल डिवीजन, एंड थर्ड मियोसिस सेल डिवीजन या मियोटिक सेल डिवीजन। सेल डिवीजन के टाइप्स पढ़ने से पहले मैं आपको इसका कुछ महत्व बता देता हूँ। सेल डिवीजन का महत्व बहुत इंपॉर्टेंट है। ये जो है सजीवों की कोशिका बढ़ाने में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका अदा करती है। जब हमारे शरीर में कुछ फट जाते हैं तो उसको पूर्ति करने में बहुत महत्वपूर्ण योगदान देती है। माने कि सेल डिवीजन से हमारे कटे छटे जो अंग होते हैं वो मैच्योर होके ठीक होते हैं। फिर सेल डिवीजन में मैच्योरिटी आती है। सेल डिवीजन में कोशिका की संख्या बढ़ती है और यह जो है सजीव के लिए सबसे इम्पोर्टेंट प्रोसेस है। ठीक है ना। जन्म से लेकर जन्म के बाद तक और मृत्यु तक ये प्रोसेस होती रहती है। किसी सेल्स में कंटिन्यूसली होता है, किसी सेल में किसी सेल में कुछ देर के बाद होता है और किसी सेल में जो है कुछ समय के बाद ये बंद खत्म भी हो जाते हैं, स्टॉप भी हो जाते हैं। ठीक है ना। इसको मैंने सेल साइकिल में पढ़ा दिया है। तो चलिए हम लोग पढ़ते हैं अब सेल डिवीजन के टाइप्स के बारे में। तो पहला टाइप है हमारा माइटोटिक सेल डिवीजन या डायरेक्ट सेल डिवीजन। ये जो सेल डिवीजन है ये छोटे जीव यानी कि शैवाल, बैक्टीरिया इत्यादि में होता है। तो चलिए इसको मैं आपको डिटेल बताता हूँ चित्र के माध्यम से। इस एमाइटोटिक सेल डिवीजन या एमाइटोसिस सेल डिवीजन, इसको हम लोग हिंदी में बोलते हैं असूत्रीय सेल डिवीजन। तो ये कोशिका विभाजन की एक ऐसी विधि जिसमें मातृ कोशिका के केंद्रक का प्रत्यक्ष रूप से 2 भागों में विभाजित हो जाते हैं और डॉटर सेल का निर्माण करते हैं। इसमें जो डॉटर सेल के केंद्रक होते हैं वो छोटे बड़े होते हैं, इनके साइज सही नहीं होते हैं, असमान होते हैं। ठीक है ना। और ये यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म एक कोशिका जीव के अंदर होते हैं, जैसे कि हमारा प्रोटोजोआ, शैवाल, बैक्टीरिया इत्यादि। चलिए इसको चित्र के माध्यम से आपको समझाते हैं हेमाटोसिस सेल डिवीजन कैसे होता है। जैसे मान लीजिए हमारा ये एक सेल है बैक्टीरिया का, जिसके अंदर हमारा ये न्यूक्लियस है। ठीक है। न्यूक्लियस के अंदर न्यूक्लियोलस थोड़ा छोटा सा है। ठीक है। इसमें न्यूक्लियोप्लाज्म है, साइटोप्लाज्म है। ठीक है। ये हमारा जो है मदर सेल है। क्या है? मदर सेल। ध्यान दीजिएगा, इसको मदर सेल है। मदर सेल यानी मातृ कोशिका। मातृ कोशिका रेडी हो गई है विभाजित होने के लिए। ठीक है। मैं एमाइटोसिस सेल डिवीजन बता रहा हूँ। मातृ कोशिका रेडी हो गई विभाजित होने के लिए, तो ये क्या करेगी? ये जो है 2 भागों में डिवाइड हो जाएगी। क्या हो जाएगी? देखिए इसमें जो है कोशिका जो है 2 भागों में डिवाइड होती है आसान तरीका से। ये ऑटोमेटिक ये जो है सिंपली 2 डॉटर सेल का प्रोड्यूस करते हैं। ठीक है ना। जिसमें कोशिका के जो केंद्रक होते हैं वो छोटे बड़े होते हैं। ठीक है ना। चलिए मैं आपको बताता हूँ। देखिए इसमें इसके साइज अब बढ़ेगा, केंद्रक का साइज हमारा बढ़ेगा। ठीक ना। केंद्रक का साइज हमारा क्या होगा? इसमें थोड़ा सा ये बढ़ेगा। देखिए बढ़ रहा है केंद्रक का साइज। इसमें हमारा न्यूक्लियोलस है। अब क्या होता है इसमें जो है ये अब केंद्रक जो है कोशिका जो है डमरू शेप का हो जाएगा।
एक न्यूक्लियस है यहाँ पर, एक न्यूक्लियस यहाँ पर है, दो न्यूक्लियस में बढ़ना शुरू हो जाएंगे, ठीक है। अभी देखिए यहाँ पर क्या ये मेरा बढ़ा हुआ, क्या हुआ, मेरा कोशिका बढ़ा, ये जो मेरा न्यूक्लियस बढ़ा इसका, ठीक ना, तो ये भी इसका भी न्यूक्लियस क्या हो जाएगा, ये बढ़ेगा, ये कोशिका बढ़ेगा, ठीक है ना। इस तरह से ये काम करेगा, देखिए इस तरह से। उसके बाद ये देखिए एक सेल से कोशिका धीरे धीरे क्या हो रहा है, कोशिका बढ़ता है, ठीक है, और न्यूक्लियस इसका बढ़ता है और न्यूक्लियस से दो भागों में टूट जाता है। तो इस स्टेप में इस तरह से ये काम होता है यहाँ पे, ठीक है ना। एक कोशिका विभाजन है, इसको बोलते हैं डॉटर सेल, क्या बोलते हैं इसको, डॉटर सेल। ये कुछ सिंपल सा कोशिका विभाजन है हमारा हेमाटोसिस सेल डिवीजन, ठीक है। तो देख ये है हमारा हेमाटोसिस सेल डिवीजन।